पीएम मोदी जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोगों से मिले तो अचानक नारे लगे 1 2 3 4 मोदी जी की जय जयकार। आज मोदी जी को देख करके ऐसा लगा अहो भाग्य धन्य हो गए। आज यूएई में 20 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई इस देश में आया है। खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला। खबर के मुताबिक पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ यूएई का विजिट कर मतलब जो पाकिस्तान की मौजूदा सिचुएशन है, मुश्किल हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, इस सिचुएशन में यूएई उन्हें हेल्प करेगा, पाकिस्तान को हेल्प करेगा। साथ ही साथ खबर ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी दुबई का विजिट करेंगे। इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स हैं उसके ऊपर वो मीटिंग करेंगे। COP28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है, इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीजन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। कि भाई हमारे साथ है, सऊदीया हमारे साथ है, आज वही सऊदीया हमारे साथ डील भी कैंसिल कर रहा है। इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है। दोस्तों, यूएई में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को स्वागत किया वो ऐतिहासिक है, क्योंकि वह दूसरा कंट्री में तिरंगा और वो कंट्री के स्लोगन कोई लगा नहीं सकता। इंडिया के लिए माना नहीं किया, क्योंकि इंडिया का जो पीएम जा रहा उसके लिए किसी का पाबंदी नहीं है, कुछ भी कर सकता है इंडिया वालों। इसलिए बहुत सारे इंडियन है, उन लोग को ये भी कहना है जो हमारा गर्व है, हम इंडियन है, हमारा पीएम हम लोग का साथ मुलाकात किया, ऐसा उन लोग को कहना है। क्योंकि अभी शायद मीटिंग शुरू भी हो गया होगा। बहुत दुनिया का बड़ा बड़ा जो पीएम है, बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर में सारा यहाँ पे आ गया और मीटिंग भी होगा, क्योंकि इसका जो लीडर है सबका नजर जिसमें है वो मोदी जी का ऊपर है। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी का मसले हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, बल्कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नजर नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है, इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीजन जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। यूएई एंड सऊदी अरेबिया, ये दोनों कंट्रीज ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स का ब्रिज हैं टू मूव टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो और इंडिया उनके लिए चाइना को ओवर पावर करने के लिए मेन पावर है। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो पाकिस्तान इस सारे खित्ते में कहीं नजर नहीं आता। क्या पाकिस्तान की खुद की गलतियां या फिर ये लॉबी है जो कि हिंदुस्तान और अमेरिका वगैरह की चल रही है? हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंशियल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में होती है। हर पार्टी को, हर लीडरशिप को सिर्फ और सिर्फ अपनी रिजीम की, अपने मफादात की, अपने केसेस की पड़ी हुई है। फॉरेन पॉलिसी या कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी उस पर कोई फोकस नहीं है। इसलिए हमारी ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत वीक है। जब हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो ही वीक होगी तो बाकी कंट्रीज जो है वो हमें क्यों फोकियत देंगे इस तरह के बड़े फोरम्स पे। और बाकी कंट्री जिस तरह इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट दीज डेज। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं। जहाँ पे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, पैरेलल जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली उनकी तरफ दूसरी कंट्रीज की जो है इंक्लिनेशन ज़्यादा होती है। अगर हम
बात करें अभी के 2 टेन्योर में दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ होने लग गया है। पहले भी ऑलमोस्ट ट्रेड होती थी, हर चीज होती थी, मगर उस तरह से हर तरफ इंडिया इंडिया नहीं होता था जिस तरह से ये 2 टेन्योर जब के पीएम मोदी आए हैं तब से होने लग गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये एक पैरेलल प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर इवन अफगानिस्तान में आज से 10 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि दाढ़ी के बगैर और पर्दे के बगैर कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अब वहाँ के भी जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ के भी जितनी भी इस तरह की मेट्रोपॉलिटन एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाहौर में, कराची में हो रही हैं, वो वहाँ पे भी होती हैं। तो जो ये कंपैरिजन्स है ना, इकोनॉमिक कंपैरिजन्स, ग्लोबल कंपैरिजन्स, मतलब हम स्पेस दौड़ में हम कहीं पे आते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है। स्पार्को नाम से जो है हमारा एक इदारा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे ये बच्चे हैं इन्होंने कभी नाम भी सुना होगा, लेकिन इनको देखा भी नहीं है कभी। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है। दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है, प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सोना टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन इमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन। मीडिया का ये भी कहना है पाकिस्तान का साथ ये दुर्व्यवहार करता है, पाकिस्तान का साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। अगर पीएम कई देश में जो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, इतना अच्छा तरीके से स्वागत किया जाता है जो दुनिया हैरान हो जाता है। इंडिया का इतना नाम नहीं था, लेकिन मोदी जी आने के बाद पूरा दुनिया में मोदी जी को तारीफ हो रहा। रशिया देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, बहुत सारे बड़ा बड़ा तगड़ देश है जो मोदी जी जाता है उसको सलाम ठोकता है। पाकिस्तान का पब्लिक कोई कह रहा है जो मोदी जी का आस पास भी जा नहीं सकता, जो प्राइम मिनिस्टर है जो गया यूए में उसका आस पास भी जा नहीं सकता।